अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में जो है हम पाकिस्तानी कॉइन्स एंड नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सीरियल नंबर 4 है, यूनिट हमारा मनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी बुक में पेज नंबर 82 को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप बुक में से पेज नंबर 82 को ओपन कर लें। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी कॉइन्स एंड नोट्स। तो हम अपना काम शुरू करने से पहले तस्मियाँ पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मियाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, पाकिस्तानी यानी हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री की करेंसी तो पाकिस्तानी करेंसी होगी। ठीक है, पाकिस्तानी कॉइन्स जो हम डेली लाइफ में हम रोज़ाना कॉइन्स देखते हैं। ठीक है, सिक्के भी हम उसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो जो कॉइन्स हम देखते हैं वो पाकिस्तानी कॉइन्स हैं। एंड नोट्स, और जो नोट्स हम देखते हैं कोई अक्सर चीज़ों को बाय करने के लिए जो है हम कहते हैं कि पैसे। ठीक है, जो पैसे होते हैं यानी नोट में होते हैं तो वो भी पाकिस्तानी नोट्स होते हैं। ठीक है, नाउ आज हम पाकिस्तानी कॉइन्स एंड नोट्स को डिस्कस करेंगे। और हमने पाकिस्तानी कॉइन्स और नोट्स तो बहुत अच्छे से देखे हुए हैं और हम सबको पता है कि नोट्स और कॉइन्स जो है वो कैसे होते हैं। नाउ देखते हैं कि ये भाई क्या कहते हैं। ये भाई कहते हैं व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं या जब हम चीज़ें खरीदने जाते हैं। तो हम सब तो शॉपिंग करना जाते हैं और हम सबको शॉपिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शॉपिंग करने से हम अपनी पसंद की चीज़ों को बाय कर पाते हैं और खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं वी नीड मनी टू बाय थिंग्स। ठीक है, अगर हमने जो चीज़ें खरीदनी है, बाय करनी है, तो प्यारे प्यारे बच्चों हमें उनको बाय करने के लिए तो मनी चाहिए होगी। मनी विदाउट मनी तो हम कोई चीज़ बाय कर ही नहीं सकते, कोई भी हमें विदाउट मनी कोई चीज़ देगा ही नहीं। तो इसलिए हमने अगर शॉपिंग के लिए जाना है तो हमने अपने साथ जो है वो मनी को लेकर जाना है, यानी हमने पैसों को लेकर जाना है ताकि हम चीज़ों को बाय कर सकें। मनी यूज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स। ठीक है, मनी जो है कॉइन्स की फॉर्म में होती है या फिर नोट्स की फॉर्म में होती है, यानी मनी जो है वो कॉइन्स होते हैं या फिर नोट्स होते हैं। ठीक है, जो पेपर मनी होती है वो नोट होते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें कहती हैं ये बहना क्या कहती हैं, लेट्स लुक एट पाकिस्तानी कॉइन्स एंड रीड देयर वैल्यूज़। वो कहती हैं कि नाउ हम पाकिस्तानी कॉइन्स को देखते हैं और उनकी वैल्यूज़ को रीड करते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम एक की फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, की फैक्ट हमारे पास क्या है, ईच कॉइन एंड नोट हैज़ टू साइड्स। हर कॉइन या नोट्स, हर कॉइन और नोट जो भी है उसकी टू साइड्स होती हैं। ठीक है, आपने कभी कॉइन पकड़ा होगा, एक साइड आपके सामने होती है तो दूसरी साइड जब आप टर्न करते हैं तो दूसरी आती है। तो बहुत सारे बच्चे तो इससे गेम्स भी खेलते हैं। ठीक है, अपने हैंड में रख के दूसरे हाथ में जो है हाथ रखते हैं और कॉइन को दूसरे हाथ में शो करते हैं तो वो सेम साइड आ जाती है। तो ये भी गेम खेलते हैं बहुत सारे बच्चे। तो इससे हमें पता है लगता है कि कॉइन्स की तो दो साइड्स होती हैं और कॉइन्स के साथ साथ नोट्स की भी टू साइड्स होती हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है। ठीक है, 1 रुपीज़ के कॉइन की तो दो साइड्स होती हैं। तो हमारे पास 1 रुपीज़ के कॉइन की एक साइड पे तो कायद-ए-आज़म की पिक्चर बनी होती है और एक साइड पे हमें इस तरह से पिक्चर नज़र आती है। और ये पिक्चर तो हज़रत शहबाज लाल कलंदर के मज़ार की पिक्चर है, यानी उनके मकबरे की पिक्चर है, उनके टॉम्ब की पिक्चर है। तो अब तो हमें पता लग गया 1 रुपीज़ के कॉइन्स की दो साइड्स में कौन कौन सी पिक्चर जो है वो बनी होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, ठीक है, उसमें भी दो पिक्चर्स बनी होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो सामने वाली पिक्चर है वो बादशाही मस्जिद की होती है। ठीक है, और बादशाही मस्जिद तो लाहौर में है और बैक साइड पे उसके स्टार एंड मून बना होता है, मून एंड स्टार बना होता है, चांद सितारा बना होता है और उसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा होता है। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो 1 रुपीज़ के कॉइन में भी लिखा होता है और इसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी लिखा होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं 5 रुपीज़ के कॉइन की तरफ। ठीक है, 5 रुपीज़ के कॉइन में एक साइड पे 5 बड़ा सा करके लिखा होता है और रुपया लिखा होता है और बैक साइड पे इसके मून एंड स्टार यानी चांद और सितारा बना होता है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम 10 रुपीज़ के कॉइन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, 10 रुपीज़ के कॉइन की फ्रंट साइड पे फैसल मस्जिद की पिक्चर बनी हुई है। फैसल मस्जिद तो इस्लामाबाद में है और ये तो बहुत मशहूर मस्जिद है। और प्यारे प्यारे बच्चों, इसकी बैक साइड पे चांद और सितारा बना होता है, मून एंड स्टार बना होता है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा होता है। ठीक है, तो पाकिस्तानी करेंसी में 4 टाइप्स के कॉइन पाए जाते हैं, एक 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन और 10 रुपी कॉइन। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों,
अब हम आ जाते हैं, हमने देख लिया कॉइन्स कौन कौन से पाए जाते हैं। अब हम कुछ नोट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ 100 रुपीज़ के अंडर जितने भी नोट्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, यानी 100 रुपीज़ और उससे छोटे जितने भी नोट्स होते हैं, यानी जिसकी वैल्यू कम होती है वो वाले नोट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटे नहीं, यानी जिसकी वैल्यू कम होती है, यानी जिससे हम चीज़ें लेते हैं तो लिमिटेड चीज़ें हमारे पास आती हैं, यानी कम चीज़ें आती हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स लुक एट पाकिस्तानी नोट्स एंड रीड देयर वैल्यूज़। उन्होंने कहा है कि ये भाई कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नोट्स को देखते हैं और उनकी वैल्यूज़ को रीड करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 10 रुपये नोट। ठीक है, तो 10 रुपीज़ नोट के फ्रंट साइड पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर होती है और बैक साइड पर हैबर पास किया, और हैबर पास तो ये पेशावर में है पाया जाता है। ठीक है, उसकी पिक्चर जो है वो 10 रुपीज़ नोट के बैक साइड पे बनी होती है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 10 लिखा होता है और इधर 10 रुपीज़ इंग्लिश में लिखा होता है, और 10 रोमन में 10 लिखा होता है, और इधर भी 10 का बैक प्रिंट होता है, यानी ये वाला 10 का प्रिंट आउट पीछे से नज़र आता है। और ठीक है, और इधर भी 10 लिखा होता है, और इधर से गोसा भी बना होता है, और इधर से बैंक दौलत पाकिस्तान 10 रुपये और इधर दस्तखत हुए होते हैं, साइन हुए होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने 10 रुपये नोट को देखा। अब हम देखते हैं 20 रुपये नोट को। ठीक है, 20 रुपये नोट की भी 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, फ्रंट साइड में तो हमारे पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर होती है, इधर 20 राइट हुआ होता है, बैंक दौलत पाकिस्तान लिखा होता है, और इधर नोट का नंबर लिखा होता है। और नोट के बैक साइड पे तो वादिय सिंध यानी सिंध सिविलाइजेशन, कदीम ओल्ड सिंध सिविलाइजेशन मोहनजोदारो की जो है वो पिक्चर बनी होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो सिंध में ये मकाम पाया जाता है और उसकी तस्वीर जो है वो 20 रुपीज़ नोट के बैक साइड पर बनी होती है। नाउ अब हम आ जाते हैं 50 रुपीज़ नोट। ठीक है, 50 रुपीज़ नोट की भी 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट साइड पे जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर बनी होती है, बैंक दौलत पाकिस्तान नोट का नंबर लिखा होता है, 5 और 050 लिखा होता है। और 50 रुपीज़ के नोट के बैक साइड पर तो केटू पहाड़ी की, यानी केटू पहाड़ी जो पाकिस्तान की सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट यानी पाकिस्तान की लार्जेस्ट पहाड़ी सिलसिला, उसकी तस्वीर बनी होती है, और वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पहाड़ी सिलसिला जो है वो केटू है, वो 50 रुपीज़ के बैक साइड में बनी होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो 50 रुपीज़ नोट होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपने पेज नंबर 83 को ओपन करते हैं, और उसमें हमारे पास जो है वो 100 रुपीज़ का नोट आता है। अब 100 रुपीज़ नोट, ठीक है, 100 तो 100 होता है, हमें नंबर तो रीड करने आते हैं, अच्छे से आते हैं। तो ये तो 100 रुपीज़ नोट, और 100 रुपीज़ नोट के बैक साइड पर तो कायद-ए-आज़म की रेजिडेंस की पिक्चर बनी होती है, यानी कि कायद-ए-आज़म जिधर पाकिस्तान में आकर रहे थे उस जगह की पिक्चर बनी होती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने तो 100 बहुत सारे नोट्स और उनकी वैल्यूज़ को देखा कि उनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास अब की फैक्ट है। ठीक है, कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल। कॉइन्स तो मेटल के बने होते हैं, यानी मेटल एक धात होती है। ठीक है, यानी मेटल एक धात होती है और उससे जो है वो कॉइन्स बनते हैं, और नोट्स जो पेपर से बनते हैं, और पेपर तो वुड से बनता है, और वुड तो ट्रीज से आती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, और मेटल तो हम लोहे को भी कहते हैं, यानी कॉइन्स तो मेटल के बने होते हैं। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने देख लिया नोट्स का बारे में। अब हम करते हैं एक्टिविटी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक्टिविटी में हमें क्या कह रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स एंड नोट, यानी ये कॉइन्स जो भी है और नोट है उनकी वैल्यू हमने लिखनी है। ठीक है, वो कितने रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है, बताना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, फर्स्ट वाला कॉइन देखें। ठीक है, इसमें तो 1 रुपया लिखा हुआ है, और ये तो शहबाज लाल कलर का मज़ार बना हुआ है, तो ये तो इसकी वैल्यू तो 1 रुपया है, तो रुपये तो लिखा हुआ है, तो हम इधर 1 राइट कर देंगे। बॉक्स में हम क्या राइट कर देंगे, 1। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये कौन से रुपीज़ का कॉइन है, आप मुझे बताओ, सोचो सोचो, राइट करो। इसमें तो बादशाही मस्जिद बनी हुई है, ये तो 2 रुपया लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 2 रुपये का कॉइन है, तो हम इधर 2 राइट कर देंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें तो बड़ा सा करके 5 लिखा हुआ है और 5 रुपया लिखा हुआ है, तो ये कितने रुपीज़ का कॉइन है, ये तो 5 रुपीज़ का कॉइन है, तो हम इधर 5 राइट कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें तो फैसल मस्जिद बनी हुई है और इसमें 10 रुपया लिखा हुआ है, तो ये तो 10 रुपीज़ का कॉइन है, तो हम इधर 10 है वो राइट कर देंगे। नाउ अब हमारे पास नोट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हम सबको पता है, ये कितने रुपीज़ का नोट है, ये तो 10 रुपीज़ का नोट है। हमने अक्सर चीज़ लेने जानी हो तो हम इसी नोट को लेकर जाते हैं और चीज़ को बाय करते हैं।
प्यारे प्यारे बच्चों, ये कितने रुपीज़ का नोट है? ये तो 20 रुपीज़ का नोट है। तो हम इधर राइट कर देते हैं नंबर 20। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये कितने रुपीज़ का नोट है? ये तो 50 रुपीज़ का नोट। ठीक है, तो ये 50 रुपीज़ का नोट है। तो हम इधर जो है बॉक्स में 50 राइट कर देते हैं, और यहाँ तो 50 लिखा भी हुआ है, तो हम इधर 50 राइट कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ ये रेड कलर का नोट किस रुपीज़ का नोट है? ठीक है, और इधर तो 100 राइट हुआ है, तो हम इधर 100 राइट कर देते हैं, क्योंकि ये तो 100 रुपये का नोट है। ठीक है, और ये हम सबको पता है कि ये तो 100 रुपीज़ का नोट है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने क्या एक चीज़ नोट की है? हमारे पास जब 1 रुपये है तो रुपी लिखा हुआ है, और बाकी सब के साथ रुपीज़ लिखा हुआ है, रुपीज़ राइट हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि जब भी कोई हमारे पास सिंगल चीज़ होती है या सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, उसमें एस नहीं लगता। लेकिन जब हमारे पास 2 या 2 से मोर ऑब्जेक्ट्स या मोर चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें एस लग जाता है, तो फिर वो रुपीज़ हो जाते हैं। इस तरह से हर चीज़ में यही रूल जो है वो चलता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इन कॉइन्स और नोट्स के देखते हैं कि वाकई ये किस तरह से होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 1 रुपीज़ के कॉइन की फ्रंट और बैक साइड है, ये 2 रुपीज़ के कॉइन की फ्रंट और बैक साइड है, ये 5 रुपीज़ के कॉइन की फ्रंट और बैक साइड है, और ये 10 रुपीज़ के कॉइन की फ्रंट और बैक साइड है। ये 10 रुपीज़ के नोट की फ्रंट साइड है, बैक साइड है, 20 रुपीज़ नोट की फ्रंट साइड है, बैक साइड है, 50 रुपीज़ नोट की फ्रंट साइड है, बैक साइड है, और 100 रुपीज़ नोट की फ्रंट साइड है और बैक साइड है। ठीक है, तो आज की वीडियो पर हमने पाकिस्तानी कॉइन्स एंड नोट्स को डिस्कस किया। तो हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपने वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।